और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की और। अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा कदम उठाया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तीनों जोन में इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर बड़ा कदम। 15,000 औद्योगिक इकाइयां और 2 लाख से ज्यादा कंपनियां सक्रिय। करीब 4 लाख श्रमिक कर रहे हैं काम। उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए नया पद बनाया गया है। पुलिस उपायुक्त इंडस्ट्रियल तैनात किए जाएंगे और डीसीपी के अधीन होगी टीम में एक सहायक पुलिस आयुक्त रहने वाले हैं, 3 निरीक्षक होंगे, 25 पुलिसकर्मी होंगे। उद्योगों, श्रमिकों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर फोकस है। कानून का पालन और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित होगा और 3 दिन में डीजीपी और गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जल्द जारी होगी विस्तृत एसओपी। इंडस्ट्रियल पुलिस सेल तत्काल प्रभाव से शुरू। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अमित के पास हम चलेंगे, अमित से जानने की कोशिश करेंगे। अमित, इंडस्ट्रियल पुलिस सेल बनाने की क्या जरूरत महसूस हुई और इसी के साथ जो प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा उसमें क्या कुछ अहम बिंदु रहने वाले हैं? कमिश्नरेट है, ऐसे में कमिश्नरेट को ज्यादा पावर होती है, प्रशासनिक पावर भी होती है। और पिछले दिनों जिस तरीके से श्रमिक आंदोलन देखा गया था, नोएडा के अंदर अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अब एक नया इंडस्ट्रियल डीसीपी की पोस्ट को क्रिएट किया गया। एक एसीपी, 3 इंस्पेक्टर और 25 के आसपास जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल, उनको इसमें तैनात किया जाएगा। जिले भर की बात की जाए तो औद्योगिक शहर है और लगातार मल्टीनेशनल कंपनियां, छोटी बड़ी इकाइयों की संख्या बहुत ज्यादा है, 2 लाख के आसपास संख्या है इन सब की। तो इन सब से समन्वय बनाने के लिए एक अलग से सेल का गठन किया गया है, ताकि आने वाले दिनों में श्रमिक और किसी भी कंपनी या फैक्ट्री संचालक के बीच जो गतिरोध है उसको समय से रोका जा सके। इसके पीछे मंशा ये भी है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाएं श्रमिकों के लिए होती हैं, लेकिन कई बार उद्योग चलाने वाले लोग उन योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचाते, जिसके बाद असंतोष की स्थिति बनती है। कई बार कंपनियों के बाहर प्रदर्शन देखने को मिलता है, छोटा मोटा प्रदर्शन भी चलता रहता है। तो उस तरीके के जो गतिरोध है उनको रोका जाए और सीधे तौर पर पुलिस का जो सेल है, ये तमाम इंडस्ट्री या मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी चल रही हैं उनके संचालकों से, उनके मैनेजमेंट से भी समन्वय स्थापित करेगा और जो श्रमिक हैं उनसे भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। साथ ही श्रमिकों के कई संगठन भी हैं, तो उन सबको देखने के लिए और दोनों के बीच में समन्वय बनाए रखने के लिए इस सेल का गठन किया गया है। लगातार इंटरनेशनल कंपनियां भी नोएडा के अंदर आ रही है, नेशनल कंपनियां भी हैं और छोटे उद्योग भी हैं, तो सभी की एक सूची भी बनाई गई है। सूची बनाने के बाद अब अलग से सेल बना दिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में श्रमिकों और कंपनी संचालकों के बीच कोई गतिरोध ना देखने को मिले। बिल्कुल अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि इससे जाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।